कैसा लग रहा है ये काम, ये पेंटिंग? आप भी ऐसी पेंटिंग बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो पे बने रहें और आगे देखें बिल्कुल बहुत ध्यान से, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि ये काफ़ी एजुकेटिव हो सके और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सके जो इस फील्ड में हैं या फिर आर्ट से नाता रखते हैं। ये एक 5 फीट बाय 4 फीट की पेंटिंग है। मैंने ये रेफरेंस के लिए लगाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी आ सके। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ऑयल पेंटिंग है, ऑयल ऑन कैनवस। और ये पेंटिंग मैंने तकरीबन मैं कनाडा गया था, मैंने ये पेंटिंग वही बनाई थी। मैं वहाँ पे 2 महीने के लिए गया था अपनी एग्जीबिशन और आर्टिस्ट इन रेसिडेंस में। और ये मेरे ख्याल से 5 फीट बाय 4 फीट की पेंटिंग है और ये स्टडीज़ के बदौलत ही बन पाई। और ये पेंटिंग है, ये पोर्ट्रेट नहीं है। अब जैसा आप जो सोचते हैं, पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर का अपना अपना तरीका होता है पेंटिंग करने का, जो शायद एक आर्टिस्ट होंगे वही समझ पाएंगे। तो आगे मैं और भी आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे पेंटिंग्स आपको दिखेंगे, ड्राइंग्स भी दिखेंगे जो आपको रेफरेंस में, जो कि इस ट्यूटोरियल वीडियो आगे आपको देखने को मिलेगा। और बाकी डिटेल्स देखिए आगे। घोड़े की पेंटिंग है, ये तकरीबन 14 इंच बाई 16 इंच की बहुत छोटी सी पेंटिंग है। ये भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है 10 साल पहले की पेंटिंग होगी, 10-12 साल पहले की पेंटिंग होगी। शायद साइन करी है इसमें, शायद आप देख सकते हैं जूम करके उसको। ये भी पेंटिंग ऑयल पेंटिंग है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में बताया होगा कि मैंने घोड़े की बहुत सारी ड्राइंग करी है दिल्ली रेस कोर्स में बैठ के, तो उसके बाद मैंने ये बनाई है। ये एक पेंटिंग 4 फीट बाई 4 फीट की है, जो मैंने थोड़ा जूम करके आपको थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो तो क्रॉप किया मैंने इसको। एनीवेज, तो ये एक पेंटिंग सन 2004 में मैंने बनाई थी जब मैं कॉलेज से निकला था। और ये निकलते ही मेरी एग्जीबिशन एक लगी थी सिंगापुर में, अनु बजाज जी ने करी थी, और जो कि एक आर्ट गैलरी है यहाँ दिल्ली में। और ये बिल्कुल कैटलॉग के फ्रंट पेज में ये पेंटिंग लगी थी और ये पेंटिंग काफ़ी लोगों ने पसंद किया उस टाइम। ये आगे जो आप काम देख रहे हैं, ये एक पेंटिंग घोड़े की ही पेंटिंग है, जो ये भी ऑयल ऑन कैनवस है। ये बहुत छोटी पेंटिंग है, ये मेरे ख्याल से सन 2005-06 की पेंटिंग होगी। ये मैंने पेंटिंग बनाई थी मतलब घोड़े की। उस टाइम मैं काफ़ी ड्राइंग करता था, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस था मेरे कामों में हॉर्सेस का। तो ये उन दिनों की बात है, 2005-06। मैंने एक सोलो शो भी किया था जो मिसेस अनु बजाज ने किया था, गैलरी आर्ट पॉजिटिव करके गैलरी है उनकी, 2006 में। और ये पेंटिंग हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल बनाते हैं उनके कलेक्शन में। और ये एक पेंटिंग आप देख पा रहे हो जो सन 2006 की है। मेरे गुरु को मैंने डिपिक्ट किया है, जो ब्रह्म ऋषि गुरु हैं और जो हमारे सबसे परम गुरुदेव हैं। और कुछ जो फॉर्म्स हैं, जो मेडिटेटिव चीज़ें हैं, वो मैंने डिपिक्ट किया है। ये भी ऑयल ऑन कैनवस है। मेरे ख्याल से ये पेंटिंग की साइज़ 18 इंच बाई 16 इंच रही होगी या 20 इंच बाई ऐसे कुछ। ये पेंटिंग भी किसी के कलेक्शन में है। और ये फ़ायदा होता है, आप आर्टिस्ट के चैनल से जुड़ोगे तो आपको एक अलग आर्ट दिखेगी, ना कि बच्चों जैसा कुछ दिखेगा। काफ़ी मैच्योरिटी दिखेगी आपको चीज़ों में।
और बाकी जो लोग जैसा करते हैं उनकी अपनी लाइफ है। जो लोग जैसे जिस टाइप से सीखना चाहते हैं, जो चीज़ चाहते हैं आज वही सीखना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये पोर्ट्रेट जो मैंने आपको बताया भी और आगे देखो भी, आगे आपको दिखेगा भी। जो मैंने रेफरेंस में फ़ोटोज़ लगाए हैं, पोर्ट्रेट्स लगाए हैं, पोर्ट्रेट स्टडीज़ लगाए हैं जो मेरे कॉलेज टाइम के। उसके बाद 2004 के बाद ये 2006 में पेंटिंग जब मैंने एग्ज़िबिशन, सोलो एग्ज़िबिशन शुरू करी, काफ़ी स्पॉन्सरशिप्स, सारे सोलो एग्ज़िबिशंस मेरे स्पॉन्सर्ड होते थे। तो वो सारे के सारे वो जो मेरी मेहनत थी, जो वो मेरे ड्राइंग में, मेरे पेंटिंग्स में, तो वो सारा दिखने लगा। आइए देखते हैं आगे। ऐसी कुछ ड्राइंग्स आप बीच बीच में इस वीडियो के देखेंगे जहाँ पे मैं कुछ आपको रेफरेंस दिखाना चाहूँगा। ये स्केचेस जो हैं ये मेरे कॉलेज टाइम के हैं, 2001 सन 2002 ऐसे ही कुछ होंगे। मैं बस आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं जब स्केचेस की बात करता हूँ, ड्राइंग्स की बात करता हूँ, तो ये इसमें आपको एक चीज़ देखना होगा कि आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी ये आपको, आपके हाथों को और खोलेगा ये। तो आप आगे भी वीडियोस में थोड़े थोड़े शॉर्ट्स में बीच बीच में आपको मैं दिखाऊंगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोस में देखा होगा आपने, इसी पेंटिंग के कुछ क्लिप्स। आज मैं आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे ये फिगर है। इस फिगर में आपने देखा होगा बहुत सारे शेडिंग्स हैं, वेरिएशंस हैं, और जितने भी सारे इससे कनेक्टेड जो कॉम्पोजिशन है, इन सब में आप देखो, सब में शेडिंग्स हैं। तो आगे जो आप देखने वाले हो वो इस पोर्ट्रेट से काफ़ी रिलेटेड है, जो कि बैकग्राउंड के बारे में है। हालांकि ये पोर्ट्रेट मैंने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था, सन 2002 या 3 के आसपास का होगा। और इसमें मैं हमेशा से एक इटालियन आर्टिस्ट हैं कारावाजियो, तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड रहा। और उनमें एक बहुत अच्छी चीज़ लगती थी कि वो अपने काम में एक बहुत ही ड्रामेटिक लाइट एंड शेड रखते थे, और वो काफ़ी आर्टिस्ट लोगों ने यूज़ भी किया, और जिसको क्यूरोस्क्यूरो टेक्निक कहते हैं, जो कि ड्रामेटिक लाइट होती थी। आपने देखा होगा रेनेसां पीरियड से आगे आप बढ़ेंगे जितने आगे की तरफ सेंचुरीज, तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखेंगी आपको, जो एक तरफ से लाइट आती है और दूसरी तरफ डार्कनेस। काफ़ी आज जितने भी आर्ट कॉलेजेस हैं दुनिया में, मैं इंडिया में तो बहुत कम देखता हूँ, मैंने बाहर देखा है। आप कभी आप लोगों को मौका लगे तो शायद बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि इटली में जितने मैं फ्लोरेंस में गया भी हूँ, एक एंजल एकेडमी ऑफ आर्ट है, फ्लोरेंस एकेडमी ऑफ आर्ट है, वो लोग काफ़ी इसी टेक्निक से अपने, मैं बाकी आगे भी वीडियो में मैं वहाँ पे गया था, मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए हैं, और वो फ़ोटोज़ भी मैं शेयर करूँगा कि कैसे लाइट एंड शेड को अपने कामों में यूज़ किया जाता है, उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करी जाती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको पोर्ट्रेट से, ये लाइव ड्राइंग से, इसमें आप सीख के उसको पेंटिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने बिगनिंग में जो मेरी पेंटिंग्स देखी है तो कुछ भी नहीं है, आप बहुत सारे आगे वीडियोस में देखेंगे।
तो जो जो बेस है आपका ये ड्राइंग है, ये जो आप आगे जो बीच बीच में देख रहे हैं डेमोस्ट्रेशन, तो मैं आप लोगों से बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, जो भी बिगनर्स हों या भाई हॉबी से करना चाहते हो, या फिर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हों, तो इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और चीज़ें समझनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखिए बीच में इनको एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट नहीं लग रहे हैं। इनमें वॉल्यूम है जो एक हालांकि ये 2D फॉर्म में है, लेकिन एक 3D इफेक्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें काफ़ी लाइट एंड शेड का कमाल है। अब जैसे लाइट एंड शेड का कहने का मतलब ये है मेरा, ये जो पोर्शन है आप देख रहे हो, ये जो इनकी दाढ़ी वाइट है, और यहाँ पे फेस का शैडो जो आ रहा है वो इनके कंधे के इधर आ रहा है। तो इसको थोड़ा शेडिंग यहाँ करने से ये खुद ब खुद ये उठ गया। और अब जैसे ये पोर्शन जो वॉल्यूम है यहाँ पे शेडिंग करने से ये देख रहे हो आपको, इसमें एक वॉल्यूम आ गया ये ऐसे। फिर अब जैसे ये बॉडी है, इसको बाहर कैसे करेंगे? इसको बाहर करने के लिए आप ये जो बैकग्राउंड है, ये एरिया इसको आपको बैकग्राउंड में काम करना पड़ेगा। आपने ज़्यादातर देखा होगा यूट्यूब में भी, मैं स्पेशली बोलता नहीं लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ कि एक सौरभ जोशी आर्ट्स करके चैनल है, मैंने देखा है उनको। तो हालांकि अभी बच्चे हैं और उन्होंने तो शायद, मुझे नहीं पता, शायद देख के नहीं लगता कि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है किसी आर्ट कॉलेज में, जैसे हम लोगों ने आर्ट कॉलेज में 6 साल बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स उसके बाद जो पढ़ाई पढ़ी है, तो हमें एक फॉर्मल ट्रेनिंग मिली है कॉलेज में। 10 to 5 कॉलेज अटेंड किया 6 सालों के लिए। तो हमारे टीचर्स ने जो भी बताया है, जैसे ये जो फिगर है, हमेशा शुरू से आप याद रखना, चाहे आप कोई भी फॉर्म में काम करो, स्टिल लाइफ हो, लैंडस्केप हो या फिगरेटिव काम हो। इवन देखो फिगरेटिव काम करने से आपको एक फ़ायदा क्या होगा, आप पेंटिंग्स बना सकते हो। फिगरेटिव में बस पोर्ट्रेट नहीं, जैसे वो सौरभ जोशी की। अब ये ड्राइंग भी सन 2003 की होगी और उन दिनों मैं कॉलेज में ही था। और जैसा कि आप इसमें भी देख रहे होंगे, बैकग्राउंड में काफ़ी मैंने काम किया है, जिससे ये जो फिगर है, जो ड्राइंग है, और ये बिल्कुल फोरग्राउंड में भी आप देखो काफ़ी शेडिंग्स हैं, ग्रेडेशन है, और जो लाइट आ रही है एक तरफ से, और जो बॉडी के आप देख सकते हो लेफ़्ट पोर्शन में जो डार्कनेस है, एक कंधे के नीचे एक ड्रेपरी भी आपको नज़र आ रहा होगा, और एक तकिए जैसा कुछ है। ये हालांकि मैं अपने क्लास में कुछ अलग टाइप से मैं मॉडल्स को बैठाता था और मैं अलग से उनको पे भी करता था ओवर टाइम के लिए, और सैटरडे संडेज़ को बुलाता था मैं, और उनको मैं अच्छी तरह से स्टडी करता था। और ये जनरली ये जो हमारा सबमिशन होता था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो मेरा इंटरेस्ट है जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो, जो ड्राइंग में इंटरेस्ट मेरा इतना ज़्यादा शुरू से रहा, फिगरेटिव काम तभी मैं कर पाया अपने आर्टिस्टिक करियर में। तो ये 4 फीट बाई 3 फीट की 48 इंचेस बाई 36 इंचेस की पूरी ड्राइंग है ऑन पेपर, ब्राउन पेपर। और आप देखिए इसमें क्या मज़ा आ रहा है। जब मैं स्टूडेंट था और मैंने जैसा आपको बताया, मैं इटालियन मास्टर से मैं बहुत इंस्पायर्ड होता था, तो मैं माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वहाँ पे, तो उनकी ड्राइंग्स देख के मैं ये सब मेरे दिमाग में मेरे इसमें आइडियाज़ आते थे कि मैं कैसे लाइट को लगाऊं। और मैं बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में मैं जो कि मैं उस टाइम अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, मैं जाके ख़रीद के लाता था। जैसे स्टिल लाइफ में मैं आपको दिखाऊंगा किसी वीडियो में, मैं बाहर से फ्रूट्स बास्केट, मैं अलग अलग चीज़ें लेके आता था, मैं उसको रखता था।
तो जिससे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता था वो स्टिल लाइफ। तो आगे देखिए। और के ब्लॉग्स में मैंने देखा है कि खैर उनको शायद उतना आता नहीं, फेस के नीचे नहीं वो कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है। हम लोगों ने सीखा जाके, विदेशों में भी सीखा है, मैंने विदेशों में रहा हूँ, जैसे पिछले वीडियोस में बताया है। और मेरे काफ़ी सारे, मैं उनको आइकन मानता हूँ, उनको मेंटर मानता हूँ। जैसे माइकल एंजेलो सर हैं, वो 15th सेंचुरी के इटली के आर्टिस्ट। तो लियोनार्डो दा विंची सर, नीरज गोस्वामी, तो इन लोगों की ड्राइंग्स में से मैंने बहुत सीखा है। कॉलेज में मेरे टीचर्स ने सिखाया है। और उसके साथ जब मैं 2004 में कॉलेज से निकला, और उसके बाद मैंने बहुत प्रैक्टिस भी करी है एनाटॉमी ड्राइंग की। तो कहने का मतलब, अब जैसे ये वाला पोर्शन है, देखो, अब जैसे मुझे इसको बैकग्राउंड में काम करना है, और ये इसको और बाहर करना है, ये अभी तो मैं धीरे धीरे अब जैसे ये पोर्शन है, मैं यहाँ पे धीरे धीरे इसमें काम करूँगा, यूँ ऐसे। तो जितना आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो फिगर है, ये वाला फिगर, ये इसमें जैसे ये काफ़ी यहाँ पे वाइट बाल है इनके, इस फिगर में। तो ये बाल में अब जैसे बैकग्राउंड में मैंने कितना डार्क करना है, और ये यहाँ से यहाँ तक जैसे जितना जैसे वॉल्यूम क्रिएट होता जाएगा, वैसे ही ये फिगर बाहर आएगा, बाहर आता जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये आपकी जो पेंटिंग है वो ऐसे आगे आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन एकदम 3D वाली फीलिंग देने लगेगा। तो अभी देख सकते हो आप कि एक और चीज़ है, आप फिगर ड्राइंग करने का फ़ायदा मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे ये पेंटिंग 5 फीट बाई 7 फीट की है। देखिए, हम जैसे लोगों के साथ आप इस चैनल से आप जुड़ोगे, तो आपको एक फ़ायदा ये है कि हम लोग मैं आर्टिस्टिक करियर से जुड़ा हूँ, आर्टिस्ट रहा हूँ, और अभी भी आर्टिस्ट पेंटिंग करता हूँ, अपने एग्जीबिशंस करता हूँ। तो हमारी एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, हमारा वे ऑफ वर्क बहुत डिफरेंट है। हम बहुत ही टेक्निकली और प्रोफेशनली चीज़ें बताते हैं, क्रिएटिव चीज़ें बताएंगे, ना कि पोस्टर वाली चीज़ें बताएंगे, जैसे आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा। मुझे ये सब अपनी पसंद है, लेकिन जो भी आर्टिस्ट लोग हैं वो ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं पसंद करते हैं। जैसे अब मैं इस ड्राइंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये एक लेडी थी, हमारे कॉलेज में आती थी। काफ़ी मेरे सीनियर्स ने भी इनकी स्टडी करी है, पोर्ट्रेट स्टडी, लाइफ स्टडी। तो ये हालांकि इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, और ये भी सन 2003 के आसपास की होगी। तो जब मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में था, तो उन दिनों की बात है जब हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स मिलके कुछ पैसे इकट्ठे करके फीमेल मॉडल्स को, मेल मॉडल्स को, जो हमारे कॉलेज की तरफ से दिया जाता था, प्रोवाइड किया जाता था क्लासेस के लिए, तो उन्हीं को हम कुछ अलग से पे करके थोड़े 2 घंटे और 3 घंटे, तो शायद इनको इसी कारण से ये कंप्लीट नहीं हो पाया। एनीवेज, आप इसमें भी देखो, एक ड्रामेटिक लाइट आ रही है एक तरफ से, ठीक है, इनके राइट साइड से आ रही है। वो हम लोगों ने आर्टिफिशियली कुछ क्रिएट किया था मैंने। और आप एक और चीज़ देखो इसमें, जो अभी जो ग्रेडेशन है, शेडिंग है, इसमें आपको वॉल्यूम थोड़ी थोड़ी दिखेगी, आपको काफ़ी डार्कनेस दिखेगी। वो बेसिकली मैं उस पर ध्यान देता था, फॉर्म्स में ध्यान देता था, उस पर देता था। तो ये जितने ग्रेट मास्टर्स हैं उनको मैं देखता था कि जो वॉल्यूम है, 3D इफ़ेक्ट, वो जो ड्राइंग में आती थी, जो स्टडी, एक्चुअली ये सारी स्टडीज़ हैं, लाइफ स्टडी, तो लाइफ ड्राइंग स्टडी। तो इनको करने से बाद में ये फ़ायदा हुआ, जब आप पेंटिंग करोगे, मैंने भी पेंटिंग जब किया, तो जो लाइट एंड शेड जो मुझे क्रिएट करना था, तो मैं अपनी इमेजिन से भी कर पाया, ठीक है। मैं यही तभी तो मैं बोल रहा हूँ, जो बहुत सारे नए नए लड़के यूट्यूबर्स जो चैनल चला रहे हैं,
वो सरासर खुद भी बेवकूफ़ बन रहे हैं और पता नहीं लोगों को क्या सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। खैर मैं तो एक आर्टिस्टिकली आपको बताता हूँ चीज़ें, आप कभी देख लो। उस टाइम तो कोई कैमरा वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, ना यूट्यूब होता था कुछ ऐसे करने को, तो हमारे पास तो स्टिल फ़ोटोग्राफ्स ही हैं जो मैं आपको ऐसे बोल के बता सकता हूँ, जो कि इवन तो ग्रेट मास्टर्स भी ऐसे ही उनके स्टिल लाइफ्स ही और स्टिल फ़ोटोग्राफ्स ही देख के हम लोग सीखते हैं। और देखिए आगे। और अब ये अभी अभी ये फ्रेम देख रहे हो आप, जितना अभी ये पेंटिंग के एक भाग का मैं शॉट दिखा रहा हूँ, और इसमें आपने एक चीज नोटिस करोगे, ये बंच ऑफ फिगर्स हैं। अब बंच ऑफ फिगर्स कैसे आएंगे? मोबाइल से कॉपी करके कभी नहीं आ सकते हैं। आपकी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करनी पड़ेगी आपको, तब जाके ये आएगी। और इसमें एक फायदा क्या होगा आपको कि जब आप फुल फिगर, अब देखो मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, ये पूरी की पूरी फिगर है, आप देखो, ये देखो, ये पूरा का पूरा लाइफ साइज फिगर है, 6 फीट हाइट की फिगर है पूरी। अब जैसे ये पूरी फिगर है, अब ये आप कैसे बना सकते हो? आप बताओ। ये कॉपी करके मोबाइल से कॉपी भी करोगे तो इतने बड़े वॉल्यूम में कैनवस पे चारकोल ड्राइंग है। हालांकि बहुत सारे लोग डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं चारकोल ड्राइंग्स का, तो बस ये फेस बनाएंगे, ये फेस बना के दिखाएंगे, क्योंकि इसके नीचे की ड्राइंग उनको पता नहीं है। ये जो अंदर की, अब देखो, ये जैसे छाती की हड्डी होती है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा बहुत सारे। अब जैसे मैंने इसको जैसे पेंटरली करा है, क्रिएटिवली करा, तो मैंने इसको जब मैं अगर कोई ड्राइंग क्लास में देता हूँ, स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं इसको इतना एग्जैजरेट इन्हांस नहीं करूँगा। जैसे ये हड्डी यहाँ पे होती है, तो ये आपने सुना होगा एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन, जो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब जैसे पेट के मसल्स होते हैं, अब जैसे ये वॉल्यूम है, ये फोटो में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आ सकती जब तक आप करोगे नहीं। ये जो डार्कनेस है, ये शेडिंग है, ये जब तक आप स्टिल लाइफ नहीं करोगे, शेडिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये नहीं आ सकती कभी भी। ये पेंटिंग हाल के दिनों की है, और इसमें भी आप देख सकते हैं लाइट एंड शेड का कमाल, बैकग्राउंड में काफ़ी काम किया हुआ है। और ये कैनवस पे काफ़ी टाइम लगा, मेहनत लगा इस पेंटिंग में, ड्राइंग में करने को। और इसमें मज़ा भी बहुत आया। आप देख सकते हैं कि पूरी एनाटॉमी इसमें दिख रही है, मसल्स दिख रहे हैं, पेट के मसल्स, जो 6 पैक आप लोग कहते हैं जो, और काफ़ी जो टॉप से लाइट आ रही है, इन चीज़ों का काफ़ी अच्छा मिश्रण है। तो ये सब फ़ायदा होगा आप लोग अगर ऐसे ड्राइंग करेंगे, जैसे मैं बता पा रहा हूँ आपको, तो आप इसको इस्तेमाल करें अपने काम में, और इससे पेंटिंग अच्छी बनेगी। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा बहुत सारी पेंटिंग्स मेरी जो पिछले कई वर्षों में मैंने बनाई, तो आप लोग कंटिन्यू रखें ऐसे, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। आप फोटो से कितना भी कर लो, फोटो से करो, लेकिन वो रेफरेंस के लिए करो। आप डेली बेसिस पे एक स्केचिंग का वो स्केचिंग बुक ले लो, और उससे आप अपनी शुरू करो। और ये ग्रेडेशन जो है ना, ये जो क्या कहते हैं, ये एरिया है, उसमें आपको उससे सीखने को मिलेगा। ये जो लाइंस आएंगे, और ड्राइंग में जब स्केचिंग करोगे तो ये करना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे आपको एनाटॉमी समझ में आएगी। जब एनाटॉमी पूरी समझ में आएगी तो उसको बड़े स्केल में, बड़े कैनवस पे कर सकते हो। उसको आपको करने से सबसे बड़ा फ़ायदा, एक आर्टिस्ट बन सकते हो। आर्टिस्ट बन के आपने सुना होगा लाखों लाखों की पेंटिंग बिकती है सबकी, हम सबकी। तो ये आप
वो कर सकते हो गैलरीज के साथ, आर्ट गैलरीज के साथ अपनी एग्जीबिशन लगा के अपने आप को दुनिया के सामने दिखा सकते हो। मैं इसी आर्ट से काफ़ी देशों में गया, महीनों रहा, एग्जीबिशन करी हिंदुस्तान में, सब जगह। तो ये चीज़ें आपको इससे फ़ायदा होगा। तो आप इस चीज़ को समझ लो कि आपको मतलब कि सीखने का ढंग अलग पता होना चाहिए। और चाहे वो हॉबी पेंटर हो, चाहे वो कहीं कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए कुछ कर रहे हो, तो इसको आप शुरू करो अलग ढंग से। और आप अगर चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको बहुत ही डिफरेंट आपको वीडियोस मिलेंगे जो कि और लोग नहीं बता पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।